आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज विशेष अवसर है। जी हाँ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी के पुण्यतिथि। ये जोड़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने संगीत की दुनिया के 35 वर्षों की अपनी यात्रा में 500 से अधिक फिल्मों में लगभग 3000 गीतों को संगीत से सजाया और ये दोस्ती संगीत की दुनिया में पारस मणि साबित हुई। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, बल्कि अनगिनत गीत हैं। हर अवसर पर गाए जाने वाले, हर भाव के गीत, हर त्योहार के गीत अगर किसी ने दिए हैं तो वो जोड़ी है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। जी हाँ, पाश्चात्य संगीत हो या फिर शास्त्रीय संगीत, गजल भजन हो, लोरी हो या फिर मुजरा या कव्वाली, हर तरह के गीत और भावों में संगीत देने की परख रखने वाली इस जोड़ी ने अनेकानेक हिट गीत दिए जो आज भी हमारी आपकी जबान पर है, हमारे दिलों में धड़कते हैं इनके गीत। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। जी हाँ, लोकगीत की बात हो तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा याद आता है या फिर ये गलियां ये चौबारा। देशभक्ति में दिल दिया है जान भी देंगे जैसे बेमिसाल गीत देने वाली इस जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत जी के पुण्यतिथि पर हम ये विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, यादें। वो जब याद आए, बहुत याद आए। जी हाँ, अगर आपके पास एक मंजूषा हो जिसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न हों और उनमें से कुछ को आपको चुनना हो तो इतना आसान नहीं होता है। जाहिर है हमने मदद ली लक्ष्मीकांत जी की सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी से और कुछ गीत उन्होंने बताए, कुछ अपने डैडी की बातें हमसे साझा की। दोस्तों, राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी की ये जो यादें हैं वो रिकॉर्डिंग है और कुछ हमने जब ये हमारे स्टूडियो में आई थी उन रिकॉर्डिंग में से भी कुछ बहुमूल्य, अनमोल, कुछ प्यारी प्यारी जो बातें थीं इनके डैडी के बारे में वो भी हमने इसमें सजाने की कोशिश की है। कार्यक्रम खूबसूरत बन सके कुछ इसलिए ये सब प्रयोग किए गए हैं। तो जी हाँ, कुल मिलाकर प्रस्तुत है ये कार्यक्रम यादें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं राजेश्वरी लक्ष्मीकांत बोल रही हूँ। मैं विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे पिताजी श्री लक्ष्मीकांत कुडालकर, जो महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी में से जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर विविध भारती ने मुझे यह मौका दिया कि मैं उनके इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सकूं और आपको मेरे डैडी के बारे में बहुत सारी बातें और उनके बहुत सारे गीत सुना सकूं, यह मौका दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। मेरे डैडी श्री लक्ष्मीकांत जी एक ऐसी शख्सियत थे कि वो सबको बहुत प्यार करते थे और वो जितने लोकप्रिय अपने संगीत के लिए थे उतने ही लोकप्रिय वो अपने सादगी भरे व्यवहार के लिए भी थे। मैं उनकी लाडली बेटी होने के नाते एक बहुत बेहतरीन गीत आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आशा है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। पहले मैं उसकी 2 लाइनें आप लोगों को सुना देती हूँ। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को। आइए सुनते हैं ये गीत।
आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी हो जिसने पलकी चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को, उसको टोको न रोको रोको न टोको टोको न रोको आधी रात को, सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। चांद आंखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो रात होती शुरू है आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका
मेरे डैडी का नाम लक्ष्मीकांत क्यों रखा, आइए आपको बताती हूँ। 3 नवंबर सन 1937 के दिन जब उनका जन्म हुआ, तो उस दिन लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ अवसर था और दीपावली का शुभ त्योहार भी था। इसलिए उनके माता पिता को यह उचित लगा कि उनका नाम वे लक्ष्मीकांत ही रखें। दिवाली के दिन ऐसा होता था कि पहले राज कपूर जी के यहाँ बहुत धूमधाम से दिवाली होती थी, फिर उसके बाद हमारे वहाँ होती थी, क्योंकि उनका जन्मदिन भी होता था। हाँ, तो वो अपना जन्मदिन दीपावली के दिन ही मनाते थे। अच्छा, तो तिथि से। अब जन्मदिन की ही बात चली है, तो आइए सुनते हैं सबका पसंदीदा और बर्थडे पर घर घर में बजने वाला ये गीत। ये गीत केवल भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व भर में बहुत बहुत प्रसिद्ध है और लोग इसे बार बार लगातार गाते हैं और सुनते हैं। आइए सुनिए ये गाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये बयाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो गाना है जन्मदिन वाला, हर घर में जब भी जन्मदिन हो, किसी का भी हो, बजता जरूर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन जी एक रेस्टोरेंट में गए थे और उसी समय वहां बहुत भीड़ लगी थी। पूछने पर उन्हें पता चला कि ये सब लोग लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी से मिलने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। फिर मदन मोहन जी ने क्या किया, वो भी उस रेस्टोरेंट की भीड़ में कागज और कलम लेकर लाइन में खड़े हो गए और ऑटोग्राफ लेने के लिए उन्होंने अपना कागज भी बढ़ा दिया। तो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी बिल्कुल चौंक गए और उन्होंने कहा कि अरे आप। तब मदन मोहन जी ने कहा कि मैं भी आपका फैन हूं और जो संगीतकार जोड़ी ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं जैसा इतना इतना मधुर और मीठा गीत बना सकती है, सजा सकती है, उस संगीतकार जोड़ी का ऑटोग्राफ तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये कितनी कितनी प्यारी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बात को अवश्य आप सबके साथ शेयर करूं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें।
हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। बेमिसाल दोस्ती, जिसको हमने पहले भी कहा, पारसमणि साबित हुई। एक बहुमूल्य रत्न के तौर पर ये जोड़ी याद की जाती है। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। इन दोनों के संबंध के बारे में आप क्या कहेंगे राजेश्वरी जी? प्यारे अंकल और मेरे डैडी का तालमेल बिल्कुल बेमिसाल था। न जाने कैसे दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, और तभी तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सुंदर सुंदर गीत, इतनी प्यारी प्यारी धुनें बनी और इतने प्यारे लोकप्रिय गीत बने। हाँ। और मैं ऐसा समझती हूँ कि संगीत का ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ा हो। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी ने संगीत नहीं दिया कि उस पहलू को उन्होंने नहीं छेड़ा। आप देख लीजिए, भक्ति गीत ले लीजिए, मुजरा ले लीजिए, फोक ले लीजिए, रोमांटिक गीत तो मुझे लगता है उन्होंने हजारों में बनाए। बहुत बहुत बहुत। फिर गजलें ले लीजिए, कवाली एक से एक के उन्होंने मदर मैरी से लेकर माँ शेरावाली तक इतने गीत बनाए हैं। यशोमती मैया जैसे, साईं बाबा से लेकर भगवान श्री राम तक के गीत बनाए। और कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए उन्होंने गीत नहीं बनाया? ईद के लिए बनाए, दिवाली के लिए बनाए, रास डांडिया पे गीत है उनके, क्रिसमस पे गीत है। मतलब ऐसा एक पहलू नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल गीत, सेमी क्लासिकल। आप सभी जानते हैं कि आपके प्रिय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को उनके प्यारी प्यारी धुनों के लिए लगातार 7 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। आइए फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित इस गीत को सुनते हैं। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और ये बहुत प्यारा गीत है जिसके बोल हैं, सुनी जो उनके आने की आहट। हरी
हाँ, जैसे अभी मैंने बीच में कविता जी का एक इंटरव्यू देखा टीवी पे, तो कविता जी उसमें बता रही थी कि जब खुदा गवाह का जो टाइटल सॉन्ग जब रिकॉर्ड हो रहा था, तो महबूब स्टूडियो में डैडी उनको रिहर्सल करवा रहे थे कविता जी को, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। तो रिहर्सल करते करते उन्होंने कविता जी से कहा कि कविता जी मुझे लगता है कि इस गीत में एक आलाप होना चाहिए। तो उन्होंने कविता जी से कहा कि मैं जाके प्यारे जी को कहता हूँ कि इसमें एक आलाप होना चाहिए। उन्होंने जैसे वो उठे और वो बस उस कमरे का दरवाजा खोल रहे थे, तो बाहर प्यारेलाल जी खड़े थे और प्यारेलाल जी ने उनसे सेम बात कही कि लक्ष्मी मुझे लगता है कि इस गीत में हमें एक आलाप रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं यही बात कहने के लिए आ रहा था। क्या बात तो है? ऐसी ट्यूनिंग थी। बहुत बड़ी बात है ये। एक दूसरे के काम को सराहना भी बहुत बड़ी बात बहुत थी बड़ी कि बात है। अगर मुझे आपका काम नहीं भी पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, जी। मगर वैसा भी वो कमाल की एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने ही बना के भेजी बिल्कुल थी। सही बात। पता नहीं क्या था, जो जब छोटे थे और जब वो दोनों मिले, तो मुझे लगता है डैडी कुछ 13 साल के थे और प्यारे अंकल कुछ 11 साल के थे। तो वो दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई। वो दोनों पहले क्रिकेट खेलते थे, फिर एज म्यूजिशियंस उन्होंने काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो फिर ये डैडी की आइडिया थी, उन्होंने प्यारे अंकल से कहा कि क्यों ना हम दोनों भी म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो प्यारे अंकल ने कहा कि नहीं, मैं तो वियना जाके सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट और कंपोज करना चाहता हूँ। तो थोड़े दिन के लिए ये चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले अभी चलो प्यारे का मन है कि वहां जाके सिम्फनी। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा उन्होंने कहा, तो तभी भी प्यारे अंकल ने कहा कि नहीं मैं तो सिम्फनी। फिर एक दिन उन्होंने थोड़ा डांट, अभी कोई जरूरत नहीं है वियना या कहीं जाने की, अब हम दोनों यहाँ रहकर संगीत बनाएंगे। पहले वो म्यूजिशियन बने, म्यूजिशियन बनने के बाद वो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने। उन्होंने काफी फिल्मों में गीतों को अरेंज भी किया। उस समय के जो काफी जो लोकप्रिय संगीतकार थे उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन दोनों की जोड़ी को ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजा था। वे दोनों की जोड़ी बिल्कुल अद्भुत थी, उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो उन दोनों की जोड़ी को सलाम करते हुए आइए ये गीत सुनते हैं। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। एक और किस्सा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे और हम हर वर्ष हमारी गर्मी की छुट्टियों के लिए मुंबई से बाहर जाते थे, तो मेरी मम्मी डैड से कहती थी कि देखिए इन 10-12 दिनों के लिए आप अपना काम बम्बई में ही छोड़ दीजिए और काम को साथ में मत लीजिए। मगर मेरे डैडी जो थे वो इतने जिद्दी थे, वो चुपके से अपना टेप रिकॉर्डर लाकर मुझे दे देते थे और मुझसे कहते थे कि बेटा तू ये टेप रिकॉर्डर अपने सूटकेस में रख दे। कहने का तात्पर्य ये है कि वो इतने क्रिएटिव थे, इतने उनका माइंड इतना क्रिएटिव था कि उन्हें लगता था कि कभी भी मुझे कहीं भी अगर कोई धुन क्लिक करती है तो मैं तुरंत उसे इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लूं और वो उनके ध्यान से ना उतरे। तो इसी प्रकार इतने मधुर और इतने लोकप्रिय गीत एक एक करके बनते गए। धुनें तो जैसे लगता है कि डैडी की धड़कनों में ही बजती थी, सांसों में रची जाती थी और हर वक्त वह संगीत की दुनिया में ही मगन रहते थे। इसलिए चुटकी बजाते ही वे धुन तैयार कर लेते थे। जैसे यह गीत, हम लोग किसी एक फंक्शन के लिए निकल रहे थे तो अचानक बोनी कपूर जी वो हमारे घर आए और उन्होंने डैड से कहा कि 2 दिनों के अंदर मेरी फिल्म का मुहूर्त है, तो आपको कुछ भी करके मेरी फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो डैड ने उनसे कहा कि अब आज का दिन रहने दे, कल आकर मुझे मिल लेना, मैं कल कर लूँगा। तो उन्होंने ज़िद की, उन्होंने कहा नहीं नहीं लक्ष्मी जी आप आज ही मुझे इसकी धुन बना कर दीजिए। तो डैड ने कहा ठीक है। तो हमारे लिविंग रूम को लग के एक छोटा सा कमरा था, गेस्ट रूम। उन्होंने तुरंत अपना टेप रिकॉर्डर मंगवाया और वो उस गेस्ट रूम में गए और 5 मिनट के लिए उन्होंने सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद वो कमरा खोलकर बाहर आए और उन्होंने बोनी अंकल से कहा कि ये ले तेरा गाना तैयार है। हमारी हिंदी फिल्में अपने गीतों के लिए जानी जाती हैं। इन फिल्मों में सबसे अधिक गीतों को अपने मधुर संगीत से सजाया है मेरे डैडी लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के जोड़ी ने। उन तमाम गीतों में से इस समय आपको सुनाने के लिए अगर एक गीत चुनना हो तो ये बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस गीत के साथ तैयार हूं और आपको ये बहुत मधुर गीत सुनाना चाहती हूं। सारे सा रे ग रे ग म ग म प म, सारे सा रे ग रे ग म ग म प म, सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प म प म ग म ग रे ग रे सा, सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प म प म ग म ग रे ग रे सा। ओ बलम की सरिया भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरा सांवरिया सांवरिया कोरा सांवरिया। ओ बलम की सरिया भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरा सांवरिया। बेला चमेलिया भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरी अटखेलियां अटखेलियां कोरी अटखेलियां।
कुछ हम समझे और उनके ख्यालों में ऐसे हम उलझे। जल बिन छलके जैसे गगरिया, जल बिन छलके जैसे गगरिया, हो बलम की सरिया, भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरी अटखेलियां, अटखेलियां, कोरी अटखेलियां। भोर के माथे पे बिंदिया रची है, काहे भारी पलकों पे निंदिया सजी है, निंदिया सजी है। भोर के माथे पे बिंदिया रची है, काहे भारी पलकों पे निंदिया सजी है। बिन कागा सुनी अटरिया, बिन नागा सोनी अटरिया, बेला चमेलिया, भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरा सांवरिया, सांवरिया, कोरा सांवरिया। ओ हो बिछुआ जो काटे बलमवा से बोलो, बलमवा जो थाड़ी तो इतूत में डोलो, इतूत में डोलो। बिछुआ जो काटे बलमवा से बोलो, बलमवा जो थाड़ी तो इतूत में डोलो। बिन बदरा के चमके बिजुरिया, बिन बदरा के चमके बिजुरिया, हो बलम की सरिया, भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरी बावरिया, बावरिया, कोरी बावरिया, ओ बलम की सरिया, भीगा सावन है, ओ मन भावन है। कोरी बावरिया। किसी जर्नलिस्ट ने हाँ। बख्शी अंकल को ये बात पूछी थी। बोले कि बख्शी जी, आप इतना लक्ष्मीकांत जी के साथ रोज का आपका संपर्क है, ये कैसे, ये धुनें कैसी बनती है? क्या उनके ब्रेन में क्या कोई मशीन छोटा है। सा ट्रांसमीटर या कुछ एक मशीन है? तो बख्शी अंकल ने उनको जवाब दिया कि कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लक्ष्मी के ब्रेन में शायद कोई छोटा सा मशीन है। मतलब इतना स्विफ्ट होता था उनका काम कि बस सा और प जो दो हमारे दो सुरें हैं, दबाई, उन हाँ। पे उन्होंने हाथ रख दिया और बस वो कुछ एक ट्रांस में चले जाते थे। अच्छा। और बस ऐसा ही था। मतलब उसके पीछे कोई एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती कि नहीं ऐसा होता था, ये सुर वो सुर, ऐसा कुछ भी नहीं। या उसके लिए चाय चाहिए, फिर हाँ, कॉफी या कुछ चाय चाहिए या या कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो बस- कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई धुन बना रहे हो और आप पापा के पास चली जाएं या भैया चला नहीं, जाए, नहीं, तो कभी कभी नहीं। वो कभी। डिस्ट्रैक्ट हो हाँ। जाएं। नहीं, नहीं, ऐसा कभी 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 बोलते थे कि मैंने ये बहुत अच्छा गाना बनाया बेटा, आके सुनना जरा। और या तो फिर जब भी कोई सिंगर आते थे हमारे यहाँ रिहर्सल करने, जैसे मोहम्मद अजीज आ गए या अलका जी आ गई, तो कहते थे कि मैं उनको रिहर्स कराऊंगा गाना, तभी आके सुनना कि कैसा लग रहा है गीत।
अच्छा ये बताइए, ये तो जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के, हाँ हर वक्त धुन बनाते थे, लेकिन जैसे कि बर्थडे में जाना था आपको और देर हो गई, या कभी ऐसा होता था कि आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है और पापा नहीं गए? कभी नहीं आए, उनको इतना भी नहीं पता था कि मैं और मेरे भैया किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अच्छा। सिर्फ उनको पता था कि मेरे घर के पीछे बहुत बड़ी स्कूल है जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं। अच्छा। हाँ, मगर वो बहुत खुश होते थे जब हम लोग स्कूल में कुछ विन करके आते थे या कुछ क्लास में फर्स्ट आते थे, तो उनको बहुत खुशी होती थी। आपको कभी खराब नहीं लगता था कि पापा नहीं जाते जरा हैं? भी नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि वो पूरी भरपाई मम्मी कर लेती थी। हाँ, अच्छा। मम्मी पूरी हाउसवाइफ थी, तो मम्मी वो सारी कमियां उनकी पूरी करती थी। उन्होंने आज तक स्कूल को सिर्फ बाहर से देखा है, कभी अंदर भी नहीं आए। प्यारी प्यारी बातें और बेहतरीन गीत, ये जो यादें कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी। जी हाँ, आज पुण्यतिथि पर यह विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। राजेश्वरी जी, आपने अपने पिता के निर्देशन में एक गीत भी गाया है, एक ही भूल, इस फिल्म का, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो उनकी एक दूसरी खासियत क्या थी, वो हर गीत में तीनों अंतरे अलग, तो मेरे गीत में भी यही हाल था। अरे बाप रे, लेकिन अब मैंने पिकअप कर लिया था। हाँ। और मेरे दिमाग में एक गाना बैठा हुआ था कि नहीं, मुझे ऐसे गा के ऐसे जाके ऐसे गाना है। और बाल सुब्रमण्यम जी भी बहुत फ्रेंडली थे, उनको भी पता था कि छोटी बच्ची है मेरे साथ गा रही है, तो उन्होंने पहले ही मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर ली और बोला मैं ऐसा गाऊंगा, आप बेटा ऐसा गाना। राजू ओ डैडी, मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। ये उनका पार्ट था। फिर मेरा था, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा। मगर इन्होंने फिर अंतरे की धुनें बदल दी। अरे बाप रे। एनीवे, वो हो गया। राजू ओ डैडी, है राजू, हे डैडी, मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू, हे डैडी, राजू, ओ डैडी। कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, धूल में ना फेंके ऐसे किसी फूल को, मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। अरे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। राजू, ओ डैडी, राजू, हे डैडी। डैडी फिर देखो सपने सलोने, डैडी फिर देखो सपने सलोने, पहले मुझे ले दो ढेर से खिलौने। ओहो मुफ्त में ही काम ना ऐसे निकालो, हाथ डालो जेब में पैसे निकालो, निकालो पैसे निकालो। हाँ, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा। अच्छा
आखिर तुमसे हारेगी, हाँ मम्मी मुझको मारेगी, आखिर तुमसे हारेगी। डैडी माफी मांगोगे, मुझको छत पर टांगोगे, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा, मम्मी को मनाओगे, फिर ना उसे सताओगे, मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, हमें अकेला छोड़ा तो तुमने वादा तोड़ा तो कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हे राज, हे डैडी, राज, डैडी, राज, डैडी, राज, राज, डैडी, डैडी, राज। डैडी। तो हालांकि इस बात से और अभी तक की जितनी भी बात है, लक्ष्मीकांत जी और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सहृदय व्यक्ति थे। बहुत अच्छे, बिल्कुल। मतलब और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो मतलब बिल्कुल सादगी थी उनमें। जिस दिन वो इतने बिजी नहीं होंगे तो शाम को हमारा एक गेट था जो मेन रोड को ओवरलुक करता था जी। वो गेट के बाहर बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और उनको कितने फैन, बाकायदा एक टूरिस्ट बस आती थी जी। उनको मिलने के लिए, तो वो टूरिस्ट बस से सारे टूरिस्ट उतरेंगे, उनके साथ तस्वीरें लेंगे, सबको मिलते थे। मतलब हम्बल ह्यूमिलिटी तो उनमें इतनी थी, कूट कूट के भरी थी बिल्कुल। हमारे लिए तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि मैं और मेरे भैया जो हैं, हम दो ही भाई बहन हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे पिता के वहां हुआ। मतलब मैं तो चाहूंगी कि हर बेटी को, हर बेटे को ऐसे पिता मिले। बिल्कुल उनसे मतलब इतनी अनगिनत यादें जुड़ी हैं कि बचपन में तो वो हमें समय ही नहीं दे पाते थे। हाँ। मगर उसके अलावा वो इतने लविंग फादर थे, इतने लविंग, इतने बिजी रहते थे कि मंडे टू फ्राइडे ऐसा रहता था कि वो हमें मिलते ही नहीं थे जी। और हम लोग स्कूल, हमारे ट्यूशन। तो एक बार का ऐसा किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ कि फ्राइडे मॉर्निंग था, मैं छोटी सी थी जी। और मैं स्कूल जाने के लिए निकली, तो मैंने देखा कि डैडी अपनी बैग वैग पैक करके कहीं निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे का टाइम था, तो मैं रोने लगी। मैं छोटी सी थी, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में। मैं रोने लगी, डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मुझे 3-4 दिन का काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा। एक्चुअली उन दिनों में क्या था, वो इतने बिजी रहते थे, तो वो एक साउथ की फिल्म कर रहे थे। वो साउथ की फिल्म कर रहे थे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ लोनावला चलिए, आप और बख्शी जी, और हम लोग 4 दिन में बैठ के पूरी फिल्म के गाने बना लेते हैं। अच्छा। तो मैं रोने लगी, तो उन्होंने कैसे भी मुझे समझा बुझाकर स्कूल भेजेंगे। वो क्या मंडे या ट्यूसडे को आने वाले थे, ये फ्राइडे का दिन था, और वो चले गए। फिर पूरा दिन बीत गया, उन दिनों में तो मोबाइल भी नहीं था। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, बस रात हो गई, और मैं और मेरा भाई तो सो गए। अब रात के तकरीबन 2 बजे हमारे गेट पर एक गाड़ी का हॉर्न बजा। तो ऐसा अक्सर होता है कि आपको अपनी खुद की गाड़ी अगर है तो वो समझ में आ जाती है कि ये हमारी गाड़ी का हॉर्न है। तो मम्मी ने कहा कि अरे ये तो लगता है हमारी गाड़ी का हॉर्न है, और मम्मी ने नीचे जाके देखा तो डैडी आ गए। 2 बजे थे रात के। तो मम्मी ने कहा अरे आप तो 4 दिन के बाद आने वाले थे, आप आज ही आ गए। बोले सुबह जब मैं जा रहा था तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरी फिल्म का म्यूजिक एक ही दिन में बना के आ जाता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी फिल्म का म्यूजिक एक दिन में बना दिया और मैं निकल पड़ा बम्बई के लिए। और भी कोई ऐसा ख्वाब उनका उन्होंने कभी शेयर किया हो कि ये भी उनका मन है करने का? उनको ना ऐसे जहां भी बीच होगा ना, वो वाटर ओवरलुकिंग द बीच, ओवरलुकिंग द सी, उनको बहुत इच्छा थी कि मेरा एक ऐसा घर होना चाहिए जहां से पूरा दरिया दिखे। और उनको ऐसा हिल स्टेशन, वो सब चीजों का बहुत शौक था। इतना मसरूफ रहते थे कि वो मतलब इतना सब कुछ कर ही नहीं पाते थे ना। हॉलिडे भी अगर साल में हम लोग एक लेते थे, मुश्किल से उसके लिए समय निकालते थे। मम्मी उनकी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थी कि वो कहते थे, ये ना उनसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ती थी। हाँ, जाहिर है, तभी तो प्यार जो है तो वो और बढ़ता है ना। बोलते थे कि तू मुझसे इतना झगड़ा मत कर। अच्छा। आज मेरे से धुन नहीं बन रही है। अच्छा। जल्दी मान जा। अच्छा। रूठ मत मुझसे, ऐसा। ये बात मेरे सामने उन्होंने कहा कि मुझसे झगड़ा मत कर, मेरे से आज धुन नहीं बन रही। मेरी मम्मी से मेरे डैड ने शादी अपनी पसंद से ही की थी, तो अब जाहिर है कि यह कार्यक्रम मम्मी की पसंद के गीत के बगैर तो पूरा हो ही नहीं सकता। चलिए आपको बता दूं कि यूं तो मम्मी को मेरे डैड के सभी गीत बहुत पसंद है,
लेकिन आज यह गीत मम्मी की ओर से डैडी की याद में मैं सुनाती हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर। तुम हो पाया, मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा। दोस्तों, ये अभिनव प्रयोग जो हमने किया, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के लक्ष्मीकांत कुड़ालकर जी की पुण्यतिथि पर यह विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जी हाँ, उनके सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत ने, और अपनी डैडी की यादों के साथ कुछ उनकी बातें, कुछ आपकी पसंद के गीत, कुछ राजेश्वरी जी की पसंद के गीत आपने सुने। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम यादें समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। आज के मेहमान।